श्री राधे सिद्धिविनायक कृपा चैनल में आप लोग का दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ श्री शालिग्राम भगवान की पूजा घर में किस प्रकार से करें उसकी वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरे शालिग्राम है। अब मैं इन्हें स्नान करवाऊँगी। फ्रेंड्स, अब हम स्नान करवाने के लिए हमें एक प्लेट लेनी पड़ेगी, ये इस तरह से, उस पर इस तरह से आकृति निकाल के उस पर तुलसी का पत्ता रख लेंगे। थोड़ी सी गुलाब जल या गेंदे का फूल हो तो डाल लें। यहाँ पे बीच में रख के अब हम सबसे पहले थोड़ा सा जल से स्नान करवाएंगे। जल में भी एक तुलसी का पत्ता डालना बहुत ज़रूरी है। ओम नमो नारायण इस तरह से बोलते हुए हमें स्नान करवाना चाहिए। और अब हम दूध से स्नान करवाएंगे। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। अब एक साफ कपड़े से पोंछ लेंगे। और अब हम इन्हें इत्र लगा देंगे। शालिग्राम भगवान की पूजा करना बहुत ही ज़रूरी होता है। रोज़ इनकी सेवा करना होता है, इसीलिए इनको हमें हर रोज़ स्नान करवाना चाहिए। और शालिग्राम भगवान को कभी भी हमें दूसरे के धन से कभी भी नहीं लेना चाहिए। उन्हें हमेशा अपने ही धन से खरीदे हुए होने चाहिए। और शालिग्राम भगवान जो है, इनको किसी प्राण प्रतिष्ठा की ज़रूरत नहीं होती है। आप इन्हें ऐसे ही लाके दूध दही जैसे पंचामृत होता है उससे स्नान करवा के अपने घर में विराजित कर सकते हैं। और ये देखिए, अब मैं इनको तुलसी के पत्ते पे अच्छे से कर दिया। अब मैं इनको चंदन लगाऊंगी। तब त्रिकोण जैसे नहीं होगा, एक वो बनाना होगा, तिलक करेंगे हम। चंदन से करना है इनको। रोज़ आपको पानी से स्नान करवाएं, लेकिन जब आप इन्हें कुछ विशेष दिन होता है जैसे एकादशी हो गई और कोई अच्छे त्यौहार होते हैं तो हमें इनको अच्छे से मतलब पंचामृत से स्नान करवाएं। मैं इनको यहीं पे बैठा दूँगी। और एक तुलसी के पत्ते भी रखेंगे, उस पर एक मिश्री का दाना रख के हम यहाँ पे उनके पास इस तरह से रख देंगे। फूलों से अच्छे से सजा देंगे। आपको हमें शालिग्राम भगवान है, उनकी रोज़ पूजा करना चाहिए। और उन पे तुलसी का जो पत्ता है वो हमेशा मतलब उनके पास होना चाहिए। और अब हमें धूप दीप दिखा देंगे। शालिग्राम पूजा करने के लिए कोई भी मतलब उसमें नियम नहीं होता है। आपको रोज़ जिस तरह सभी भगवान को आप स्नान करवाते हैं उसी तरह से हमें शालिग्राम भगवान को भी रोज़ स्नान करवाना। और उन्हें एक तुलसी का पत्ता ज़रूर से उनके पास होना चाहिए, आसन होना चाहिए, ताकि भगवान की सेवा बहुत ज़रूरी है करना। भगवान को हमेशा रोज़ स्नान करवाएं, क्योंकि वो शालिग्राम के भगवान में है, जिन्हें प्राण प्रतिष्ठा की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप कहीं बाज़ार से लाते हैं या फिर किसी धाम से लाते हैं तो आप उनको मतलब अच्छे से सेवा करें। और मैं यहाँ पे देखिए, ये जो सूखे मेवे हैं ना, तो उसका भोग लगा रही हूँ। और यहाँ पे मैं जल रख दूँगी। जल में भी तुलसी का पत्र रख देंगे। देखिए, अच्छे से इनकी पूजा हो गई है। और इसी से हम आरती उतार लेंगे। शालिग्राम भगवान को फ्रेंड्स अक्षत नहीं चढ़ते, इनको आप सफ़ेद तिल चढ़ा सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपके पास बहुत सारे शालिग्राम, हमें अपने घर में नहीं रखना चाहिए। अगर आप उनको रखते हैं तो उनकी रोज़ सेवा करना होगा, क्योंकि जो शालिग्राम भगवान के हम जितने भी मतलब जो शालिग्राम भगवान के रूप में हैं तो उनको रोज़ हमें स्नान करवाना होता है। और उन पर
चंदन और तुलसी रोज़ उनके पास होनी ही चाहिए। आप उनकी सेवा अगर इस तरह से करते हैं तो आपके घर में बहुत जल्दी से सुख समृद्धि और बहुत सारे अच्छे शुभ कार्य होते हैं, क्योंकि शालिग्राम भगवान जहाँ निवास करते हैं वहाँ लक्ष्मी माता रहती है। इसीलिए हमें शालिग्राम भगवान की पूजा अपने घर में रोज़ करना चाहिए। अगर आप मंदिर में आपके पास जगह ना हो तो आप इन्हें तुलसी माता के गमले में रखें, लेकिन आपको रोज़ स्नान करवाना होगा। और उनके पास जब आप जल छोड़ेंगे तो उनके मतलब तुलसी के पत्तों पे गिर के उनके ऊपर जल चढ़ता है, तो इससे भी बहुत शुभ होता है। शालिग्राम भगवान को सभी को पूजा करना चाहिए। अब अगर बहुत लोग कहते हैं कि औरतों को नहीं करना चाहिए, लेकिन कर सकते हैं। आप उनसे कोई एक रिश्ता भाई का बना सकते हैं, भगवान का बना सकते हैं, जो कि वो भगवान ही है। हमें उस प्रकार से हमें सेवा करना चाहिए, लेकिन इनकी सेवा रोज़ होनी चाहिए। जैसे कि हम कभी नहीं कर पाते हैं तो आपको घर में किसी को बोलना होगा कि शालिग्राम भगवान है, तो उनको मतलब स्नान करवाना, और जो तुलसी का पत्ता है उन पे चढ़ी तुलसी का पत्ता हमेशा उन पे होनी चाहिए, और उनके पास कुछ मतलब भोग उनको ज़रूर से दिखाना चाहिए। इतना सेवा बहुत ज़रूरी होता है रोज़ को। इसीलिए शालिग्राम भगवान को अगर आप अपने घर में रखते हैं तो उनकी सेवा रोज़ करें, और इससे आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि अखंड लक्ष्मी का वास होता है। और हमें बहुत सारे जो शालिग्राम बहुत सारे नहीं रखने चाहिए, एक ही शालिग्राम भगवान की पूजा करें। अगर आप बहुत सारे रखते हैं तो उनकी सेवा आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि सभी को स्नान करवाना, तुलसी दल जिन पर चढ़ाना और भोग लगाना होता है। तो इतना महत्व है शालिग्राम भगवान का। तो आप ज़रूर से अपने घर में शालिग्राम भगवान को रखें। और फ्रेंड्स, कोई भी आपको उपहार में देता है तो ठीक है, लेकिन किसी के धन से हमें शालिग्राम भगवान को खरीद के नहीं लेना चाहिए। हमेशा कोशिश करना चाहिए कि आप उन्हें अपने धन से ही खरीदें, और अपने घर में लाके उनको दूध दही से स्नान करवा के आप ऐसे मंदिर में विराजित कर लें, क्योंकि इन्हें प्राण प्रतिष्ठा की ज़रूरत नहीं होती है। इसीलिए शालिग्राम भगवान आपको हर घर में मिलेंगे। सत्यनारायण भगवान की जब कथा होती है तो श्री शालिग्राम भगवान पे, और कार्तिक महीने में इनके तुलसी का जो गमला होता है उसमें रख के हमें रोज़ कहानी पढ़ना होता है। तो ये सब बहुत ही पवित्र होते हैं शालिग्राम भगवान। इनकी ज़रूर से आप सेवा करें, और अपने जीवन में इनकी कृपा कितनी मिलेगी आप इसका खुद जब आप सेवा करेंगे तो खुद ही पता चलेगा। फ्रेंड्स, तो ये थी बहुत ही छोटी सी वीडियो। तो मिलती हूँ मैं बहुत अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।